हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम ब्रेक के बाद मिले हैं। अभी हम दोबारा जो हमारा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अभी हमने पीछे जो पढ़ा है कि विभाजन के दौर में किस तरीके से तंजीम को पढ़ा और अब तकलीफ क्या होती है। क्लियर हो गया? ठीक, देख लिया हमने। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं सांप्रदायिक। सांप्रदायिकता का अभिप्राय। हमारी अस्मिता के कई पहलू होते हैं। आप बालक हैं या बालिका, आप युवा भी हैं, आप किसी गांव, शहर, जिले अथवा प्रांत के निवासी हैं, आप कुछ विशेष भाषा बोलते हैं, आप भारतीय हैं। कहीं भी किसी जिले में रहते हो, चाहे आप जितनी भी भाषा बोलते हो, आप भारतीय हैं, परंतु आप विश्व नागरिक भी हैं। परिवार की आय में फर्क होता है, इसलिए हम सभी किसी न किसी सामाजिक वर्ग के सदस्य हैं। हमसे अधिकांश का कोई न कोई धर्म। हमारी जिंदगी में जाति भी महत्वपूर्ण हो सकती है। बहुत से धर्म महत्वपूर्ण हो सकता है और किसी की जाति में जो है, जिंदगी में जो है, जाति भी आपका महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरे शब्दों में हमारी अस्मिता। अस्मिता होती है किसी की, आप कह सकते हैं, जो उसका भावनात्मक इज्जत होती है, उसको हम अस्मिता कहते हैं। के पहलू जैसे धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण मान बैठे हैं, लेकिन इसे सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता। अगर आप अपने संदर्भ को देख रहे हैं, अस्मिताओं को चुन रहे हैं और आप उनको धर्म से अलग देख रहे हैं, तो आप उनको नहीं गिन सकते। अब हम बात करते हैं इससे आगे सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहते हैं जो धार्मिक समुदाय के बीच विरोध और झगड़ा पैदा करती है। ध्यान दीजिए, किसको कहते हैं सांप्रदायिकता? जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़ा पैदा करती है। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। सांप्रदायिकता राजनीति की कोशिश रहती है कि धार्मिक पहचान को मजबूत बनाया जा सके। वे एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करते हैं। मान लो कि ऐसी पहचान को लेकर पैदा हो, मानो अस्मिता इतिहास के दौर में गुजरते बदलती नहीं है। सांप्रदायिकता किसी भी समुदाय में एकता पैदा करने, आंतरिक को फर्क करने में दबाती है, समुदाय की एकता पर जोर देती है और उस समुदाय को किसी न किसी और समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता किसी चिन्हित गौर के खिलाफ घृणित राजनीति का पोषण करती है। कैसे करते हैं? किसी गैर खिलाफ घृणा की राजनीति का पोषण। मुसलमान सांप्रदायिकता हिंदुओं को गौरतलब उनका विरोध करती है। हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों को गैर समझकर उनके खिलाफ आवाज उठाती है। परस्पर घृणा की हिंसा को राजनीति को बढ़ावा मिलता है। इसका अर्थ यह है कि सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिताओं का विशेष राजनीतिकरण है जो समुदाय को झगड़ा पैदा करने की कोशिश करता है। किसी भी बहुदेशी देशक में राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ सांप्रदायिकता के करीब से हो सकता है। देश में अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय को राष्ट्र मानता है तो विरोध और झगड़े के बीज बो रहा है। तो क्लियर है, सांप्रदायिकता में क्या देखना है, पहले पहचान करिए। जो धार्मिक समुदाय के बीच जो विरोध और झगड़ा पैदा कराते हैं, चाहे वो कोई तत्व हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भाषण हो, कोई चीज हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हो, वो सब सांप्रदायिकता के अंतर्गत आते हैं। और पहचान बुनियादी और अटल मानी जाती है। धार्मिक पहचान इसको मजबूत बनाते हैं और अस्मिताओं को लेकर चलते हैं। अस्मिता इतिहास पर है कि हर चीज अपने आप जोड़ते हैं। मान लीजिए कुछ हो गया, हमारी अस्मिता हमारे आंतरिक भावनाओं पर ठेस पहुंची है। इस तरह की चीजों को लेकर ही वो गौर तलब करते हैं और अपनी चीजों को आगे रखने का और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और सांप्रदायिकता धार्मिक
विशेषता के तहत राजनीतिकरण है, यानी कि जब आप धर्म का राजनीतिकरण कर देते हो। क्या कर देते हो आप? धर्म का राजनीतिकरण जब आप कर दोगे तब ये सारी चीजें तुम्हारे सामने दिखाई। अब आपने देखा होगा 1937 में आपके प्रांतीय चुनाव हुए और 1939 में इसी प्रांतीय सरकार के चुनाव में इस्तीफा दे दिया गया। 8 में से 7 जगह अपनी सरकारें बनी, एक जगह उन्होंने अपनी गठबंधन से बनाई थी। तो देखिए 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय प्रांतीय सरकारों सांसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। इस चुनाव में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास ही था। चुनाव में कांग्रेस के परिमाण अच्छे रहे, उनमें से 11 में से 5 प्रांतों में महत्वपूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 में से अपनी सरकार बनाई। देखिए 11 में से 5 में तो उनका बहुमत आया और 2 में उन्होंने मिलकर अपनी सरकार बना ली। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अब सबसे बड़ी बात है, जहां मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी, कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाई। मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई, यानी कि ऐसा नहीं कि उन्होंने किया, बल्कि मुस्लिम लीग भी अच्छा नहीं कर पाई। इस चुनाव ने संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4.4% ही हिस्सा मिला। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में एक सीट भी नहीं मिल पाई, जबकि पंजाब में 84 आरक्षित सीटों में से सिर्फ 2 सीटें प्राप्त हुई। सोच के देखिए, 84 आरक्षित कराई, 2 मिली लीग को, और सिंध में 33 में से 3 प्राप्त हुई। बात कर रहे हैं संयुक्त प्रांत, यानी कि जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है, में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु यहां कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत था, इसलिए इसे लीग की मांग को ठुकरा दिया गया। विद्वान तर्क देते हैं कि लीग इन सदस्यों को दिल में यह बात घर कर गई कि भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता आई नहीं पाएगी। बस सबसे ये चुनाव ने इतना बड़ा विध्वंसक पैदा किया। अगर आप देखोगे तो 1937 का जो आपका चुनाव बना, ये मुस्लिम लीग के लोगों के दिलों में गाड़ दिया गया। ये मुस्लिम लीगों ने दिलों में लोगों को गाड़ दिया कि भैया अगर मुसलमान भारत में रहेंगे तो तुम्हारा कभी हित नहीं होगा, राजनीति में तुम कभी आगे नहीं आ सकते। ये चुनाव तय बता दिया, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। क्या है? अल्पसंख्यक हैं। ऐसा समझा के पीछे लीग का यह मान्यता थी कि मुसलमान हितों का प्रतिनिधित्व एक मुसलमान पार्टी कर रही है, कांग्रेस एक हिंदू दल है। कैसा है? कांग्रेस एक हिंदू दल है। परंतु जिन्ना की जिद ने लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता बना दिया। किसकी जिद ने? तो जिन्ना आपके जिन बन चुके थे, और इनके जिद ने क्या कर दिया कि भैया वही है जो मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक, उस समय बहुत कम लोग को मंजूर थी कि लीग संयुक्त प्रांत बंबई और मद्रास में लोकप्रिय थी, परंतु अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में काफी कमजोर था। यानी कि जो मुस्लिम क्षेत्र था पॉपुलेशन वाला, वहां भी कमजोर था, और उत्तर सीमा प्रांत एवं पंजाब में ना के बराबर। सिंध में लीग नहीं बना पाई और केवल 10 साल बाद इन सभी प्रांतों में पाकिस्तान बन गया। इसी काल में सामाजिक समर्थन अपनी कोशिशें दोहरा दी गई, और सबने क्या हुआ, जो अपनी कोशिशें थी दोहरा दी। कांग्रेस मंत्रालय ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया। संयुक्त प्रांत में पार्टी की ने गठबंधन सरकार बनाने के लिए मुस्लिम लीग प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कह रहे मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गठबंधन सरकार ने, क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदार प्रथा का समर्थन करती प्रतीत होती थी, जबकि कांग्रेस उसको खत्म करना चाहती थी। कहानी क्या थी? मुस्लिम लीग क्या कह रही थी? वो जमींदारी प्रथा को सपोर्ट करती थी, और कांग्रेस वाले कह रहे थे भाई हम जमींदार प्रथा को खत्म करना चाहते हैं।
यदि कांग्रेस ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, ना ही कांग्रेस को अपने मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम की कोई खास सफलता मिली थी। अब ना तो कोई मुस्लिम की तरह कोई खास सफलता मिली। इस प्रकार कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और रेडिकल यानी कि परिवर्तनवादी बयानों से रूढ़िवादी मुसलमान और मुसलमान भूस्वामित्व चिंता में पड़ते जग गए। यार अब क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कभी हमारी जिम्मेदारी चल जाए, हमारी हुकूमत चल जाए, क्योंकि नवाबी बहुत थी। क्योंकि जब मुगल पहले थे फिर अंग्रेज आए, तो बहुत बड़ी रियासतें आज उस जमाने में मुसलमानों के पास थी और चिंता में पड़ गए। तो कांग्रेस मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित भी करने में सफल नहीं रही, वो सफल नहीं कर पाई। क्लियर हो गया? इतना ही नहीं, 30 दशक के आखिर में यानी कि 30 साल के आखिरी में भी कांग्रेस के बड़े नेता धर्मनिरपेक्षता से पहले भी ज्यादा जोर देने लगे। कि क्या कहने लगे कि बड़े नेता क्या कहले, धर्मनिरपेक्षता पर पहले से भी ज्यादा जोर दिया। मगर कांग्रेस के ऊपर से नीचे तक कांग्रेस के सभी मंत्री इन विचारों को पूरी तरह से सहमत नहीं थे। मानते भले ही थे, बोलते थे कि हम धर्मनिरपेक्षता है धर्मनिरपेक्षता, लेकिन फॉलो नहीं करते थे लिटरली में। अब समस्या क्या हो रही है कि वो जमींदारी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये जमींदारी को सपोर्ट नहीं कर रहे, इनको चिंता होने लगी कहीं ऐसा ना हो जा हम कह रहे हैं कि भाई नहीं करें तो कांग्रेस के रुख में भाई जमींदारी खत्म कर दे। तो लोगों में ऑटोमेटिक सरकार को लेकर अलगाववाद उनके अंदर पनपने लगा और वो सामने से वो रीजन हो रहे थे जो उनके अंदर जो अलगाववाद था वो आपका बढ़ता चला गया, घटा नहीं, वो क्या हुआ, अलगाववाद बढ़ता चला गया। और यही सारी वो ऐसी वजह रही जिनकी वजह से आप देखोगे अलगाववाद ने जोर पकड़ा। ठीक, मौलाना आजाद ने 1937 के बाद यह सवाल उठाया कांग्रेस के सदस्यों ने लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं थी कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं, लेकिन हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका। आप कांग्रेस के मेंबर थे, वो लीग में तो जाने की छूट नहीं थी कि आप लीग में नहीं जा सकते, लेकिन आप कहां जा सकते हैं, हिंदू महासभा में जा सकते हैं, वहां कोई रोका नहीं। उनके मुताबिक कम से कम मध्य प्रांत यानी कि वर्तमान का मध्य प्रदेश में यह स्थिति थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। बहुत समय के बाद कहा कि भैया ऐसा नहीं कर सकते। प्रश्न बस यही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत बढ़ती जा रही थी और 38 के बाद हिंदू महासभा और आरएसएस की ताकत बढ़ती जा रही थी। 30 के दशक में ही आरएसएस नागपुर में बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत, पंजाब और देश के अन्य भागों में 1940 तक आरएसएस के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यधिक अनुशील से 10 लाख से ज्यादा लोग कार्यकर्ता में जुड़ गए और केवल भारत के ही एक अकेला हिंदू देश था। तो रीजन क्या बने, देखिए रीजन क्या बने, मुसलमानों को क्या लगने लगा कि हमारी जिम्मेदारी गई। ठीक, दूसरा उन्हें लगने लगा कि भैया अब कांग्रेस का कोई व्यक्ति जो है वो आपका लीग में नहीं आ सकता, लेकिन हिंदू महासभा में जा सकता है। हम गठबंधन कर रहे हैं, हमारे साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। ठीक ठीक, और धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, जबकि ऊपर से नीचे तक कोई नेता उसको फॉलो नहीं करता। यहां से ही क्या शुरू हुआ, अलगाववाद। और फिर क्या शुरू हुआ, राजनीति में हमारा हित नहीं है क्योंकि मुसलमान कैसे हैं, अल्पसंख्यक हैं। तो ये सारे विचार लोगों के अंदर पनपने लग गए। ठीक, और कहा कि कांग्रेस भी अपने मुसलमानों के लिए जनसंपर्क में कोई आपका खास कदम नहीं उठा पाई। ठीक है, ये सारे रीजन हमने देखे। चलिए
मेरे प्यारे बच्चों, इतना हमने देख लिया। जहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का हो, एक बार घर जाकर पढ़िएगा जरूर। कल हम लोग जो है इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। जो पाकिस्तान का प्रस्ताव है और मांग है, इसको देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।